कभी सोचा है, जब जिंदगी में सब कुछ खत्म लगता है, तभी सफर की असली शुरुआत होती है। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो आपको इंस्पायर करेगी और आपके अंदर एक नई उम्मीद जगाएगी। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मूवी ऑफ द ईयर बड़ा फेल की। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक इमोशनल और अपलिफ्टिंग जर्नी है एक ऐसे लड़के की जो हार के बावजूद कभी पीछे नहीं हटा। रियल लाइफ स्ट्रगल्स और डिटर्मिनेशन से भरी हुई ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हार तो सिर्फ एक नया मोड़ होता है जीत के लिए। तो पॉपकॉर्न ले लो, हिट लाइक बटन और चलते हैं इस इंस्पायरिंग जर्नी की तरफ। मनोज कुमार शर्मा एक क्लर्क के बेटे हैं। उनके फादर, जो एक ईमानदार व्यक्ति हैं, एक करप्ट ऑफिशियल्स को मरने के कारण सस्पेंड कर दिए जाते हैं। मनोज अपने 12वीं क्लास की एग्जाम के लिए चीट शीट्स तैयार करता है, जैसा कि उसके सभी क्लासमेट भी करते हैं। लोकल स्कूल के टीचर्स स्टूडेंट्स को चीटिंग करने में हेल्प करते हैं, जबकि एक नए ट्रांसफर किए गए पुलिस ऑफिसर डीएसपी दुष्यंत सिंह स्कूल में चीटिंग को रोक देते हैं। एज अ रिजल्ट, इंक्लूडिंग मनोज, सभी स्टूडेंट्स एग्जाम में फेल हो जाते हैं। इस बीच उनके फादर हाई कोर्ट में अपने सस्पेंशन को चैलेंज देने जाते हैं। मनोज और उसका भाई घर में हेल्प करने के लिए एक चलती फिरती रिक्शा चलाने का फैसला करते हैं। मनोज के भाई पर ब्लेम लगाया जाता है कि उसने अपनी रिक्शा पर शराब की स्मगलिंग की, जब उसने एमएलए के लोकल गुंडे को मारा, जिसने उनके पैसेंजर्स को बस में सफर करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की थी, जिसके लिए पुलिस ऑफिसर्स यूज फांस आते हैं। जबकि मनोज डीएसपी दुष्यंत की हेल्प से अपने भाई को जमानत पर आजाद करवा लेता है, जो मनोज को सजेस्ट करते हैं कि चीटिंग करना छोड़ दो और एक ऑफिसर बनो जैसे वो हैं। एक साल बाद मनोज बिना चीटिंग के अपना एग्जाम पास करता है और डीएसपी बनने के लिए बीए की पढ़ाई करता है। उसकी दादी यूएस ग्वालियर में पढ़ाई करने के लिए अपनी सारी सेविंग्स दे देती हैं, लेकिन रास्ते में एक लेडी द्वारा उसकी सभी चीजें चोरी हो जाती हैं, जब वो जिस बस में ट्रैवल कर रहा होता है उसमें सो जाता है। फिर मनोज पता चलता है कि गवर्नमेंट ने आने वाले 3 साल के लिए एमपीपीएससी के ग्रुप आई के एग्जाम्स रोकने का फैसला किया है। इससे मनोज का डीएसपी बनने का सपना टूट जाता है। वो सड़कों पर भटकता है जब तक वो बेहोश होने की कंडीशन में नहीं आ जाता, लेकिन लोकल रेलवे स्टेशन के पास एक होटल मालिक मनोज को खाना खिलाता है। वहां उसकी मुलाकात प्रीतम पांडे से होती है, जो भी पीएससी एग्जाम की तैयारी करने आया होता है। प्रीतम के पिता प्रीतम को फोन करते हैं और उसको दिल्ली में यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने के लिए कहते हैं। मनोज यूपीएससी के बारे में जानता है और प्रीतम के साथ दिल्ली जाता है ताकि वो आईपीएस ऑफिसर बन सके। वो गौरी भैया से मिलता है, जो अपने लास्ट अटेम्प्ट में एग्जाम पास करने की कोशिश कर रहे होते हैं। गौरी भैया मनोज को काम और पढ़ने की जगह देते हैं। गौरी भैया अपना लास्ट अटेम्प्ट पास नहीं कर पाते और एक चाय की दुकान रीस्टार्ट खोलते हैं और दूसरे यूपीएससी एस्पायरेंट्स को गाइडेंस भी देते हैं। अपने पहले अटेम्प्ट में मनोज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में फेल हो जाता है, लेकिन गौरी की मदद से वो फिर से एग्जामिनेशन में बैठता है और नेक्स्ट ईयर एग्जाम पास कर लेता है। कोचिंग सेंटर के विजिटिंग राउंड के दौरान उसकी मुलाकात श्रद्धा जोशी से होती है, जो यूकेपीएससी की एस्पिरेंट होती है, और वो उससे प्यार कर बैठता है। श्रद्धा मनोज को एरोनॉटिकल इंजीनियर समझती है और वो ये क्लियर नहीं करता कि वो लिटरेचर का ग्रेजुएट है। डिस्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, मनोज उस साल में एग्जाम पास नहीं कर पाता। जब श्रद्धा को उसकी फ्रॉड के बारे में मालूम चलता है, तो उनके रिश्ते में भी खटास आ जाती है। निराश होकर मनोज मुसूरिये जाता है, श्रद्धा से माफी मांगने और अपने प्यार का इजहार करने। श्रद्धा उसे दिल्ली वापस जाने और प्रिपरेशन कंटिन्यू रखने की सलाह देती है। इसके बजाय मनोज अपने घर जाता है और पता करता है कि उसकी दादी की डेथ हो गई है। वो दिल्ली लौटता है, डिटर्मिनेशन के साथ एग्जामिनेशन पास करने के लिए। निराश गौरी
मनोज को अपने घर ले जाती है और मनोज अजीबोगरीब काम छोड़ने और पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करने के लिए कहती है। अल्टीमेटली वो मेन एग्जाम पास कर लेता है, जबकि श्रद्धा भी अपनी यूकेपीएससी की परीक्षा पास कर डेप्यूटी कलेक्टर बन जाती है। इस बीच प्रीतम, जो अपने एग्जाम में फेल हो जाता है, श्रद्धा के परिवार में यह रूमर स्प्रेड है कि वो मनोज के साथ रिलेशनशिप में है। मनोज प्रीतम से बहुत नाराज होता है, लेकिन यूज ये एहसास होता है कि प्रीतम रियलिटी में एक रिपोर्टर बनना चाहता है, लेकिन उसके फादर ने यूज यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए मजबूर किया था। मनोज प्रीतम को सलाह देता है कि वो अपने फादर के सामने खड़ा हो। इंटरव्यू राउंड के दौरान मनोज हर सवाल का ईमानदारी से जवाब देता है। वो श्रद्धा द्वारा इंटरव्यू से पहले लिखे और दिए गए लेटर को पढ़ता है, जिसमें उससे चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, शादी करने के लिए कहा गया था। 2 महीने बाद रिजल्ट अनाउंस होते हैं, जिसमें मनोज आईपीएस ऑफिसर के रूप में सिलेक्ट होता है। 1 साल बाद मनोज अब एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में मंदसौर के पुलिस स्टेशन में डीएसपी दुष्यंत सिंह से मिलता है और उन्हें एनकरेज करने के लिए धन्यवाद देता है। मनोज श्रद्धा से शादी कर लेता है और प्रीतम एक न्यूज रिपोर्टर के रूप में काम करना शुरू कर देता है।